हाँ, तो भगवान मिथिलापुरी में पहुंचे। मिथिला के कौन कौन है यहां पर? इतने मिथिलावासी हैं। अरे क्या बात है। देखिए, मिथिला जैसा कोई स्थान नहीं। आप में से मिथिला गया कौन कौन है? हम लोग तो गए हैं भाई। धरती पर मिथिला जैसा स्वागत कहीं नहीं हो सकता। आप पूरी धरती घूम लीजिए, जितना बढ़िया वेलकम मिथिला में हो जाए कहीं नहीं हो सकता। क्या बात है। तिलकौर के तरुआ, ओहो, आनंद आ जाए खा के। मिथिला की सखियां कहती हैं, अरे सखी मिथिला, सखी मिथिला सहर गुलजार जे, सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला सहर गुलजार जे, सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला सहर गुलजार जे, सखी मिथिला, सखी मिथिला सहर गुलजार जे, सखी मिथिला। मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। क्यों वेदना पावत पार जे, सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला सहर गुलजार जे, सखी मिथिला। मिथिला शहर में सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर में सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर में सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर में सुंदर सुंदर गलियां। और बीच में चौक बाजार जे, सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार जे, सखी मिथिला। मिथिला की गारी संसारी न समझो, मिथिला की गारी संसारी न समझो, मिथिला की गारी संसारी न समझो, मिथिला की गारी संसारी न समझो। ये गारी है, ये गारी है, ये गारी है वेदों का सार जे, सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला सहर बैठ जाइए। पहुंच गए राम जी मिथिला में, बैठ जाइए। राम जी जाकर देखते हैं मिथिला में, क्या देखे? पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, धर्म शील ज्ञानी। मिथिला के जितने नर नारी हैं सब सुंदर हैं। सुभग यानी सुंदर, सुचिता है से संपन्न है, भीतर बाहर दोनों प्रकार से पवित्र हैं। मिथिलावासी संत हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। अच्छा आप बताइए, आपको कोई व्यक्ति यदि बुलावे, इनविटेशन आवे आपके पास, तो आप, अब जैसे मान लीजिए बोकारो में आपने हमको बुलाया, तो हम आके बस स्टैंड पे खड़े होकर रह जाएंगे कि आपके घर जाएंगे? आपको यदि कोई बुलावे अपने यहाँ कार्यक्रम में, तो आप जाकर बगीचा में खड़े हो जाएंगे कि उनके घर जाएंगे? कहिए।
तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में क्यों रुक गए, ये प्रश्न है। देखिए, विश्वामित्र जी राम जी को जानते हैं, ये चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, कोई सामान्य नहीं है। जानते हैं कि निमंत्रण केवल मेरे लिए आया है। यदि राम जी को मैं लेकर चला जाऊंगा तो बिना बुलाए राम जी जाएंगे तो इनकी मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार होगा। इसलिए आम के बगीचे में रुक गए। जनक जी आएंगे, मैं इनका परिचय कराऊंगा, और यदि तब जनक जी कहेंगे इनको लेकर के चलिए, तब राम जी को मैं लेकर के जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए। सूचना पहुंची जनक जी महाराज के पास। क्या पहुंची? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे सूचना मिली जनक जी महाराज को, दौड़ कर गए। और यहां दर्शन करिए, अकेले नहीं गए, संग सचिव सुचि भूरि भट, सेवक बर गुर ज्ञान। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञान। चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राव श्री जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने अकेले नहीं गए। इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। भारत में भी नियम है, मर्यादा है। किसी देश के यदि प्रधानमंत्री आएंगे तो कौन रिसीव करने जाएगा एयरपोर्ट पर? किसी देश के राष्ट्रपति आएंगे तो कौन जाएगा? होम मिनिस्टर आएगा तो कौन जाएगा? ये मर्यादा है। विश्वामित्र महामुनि आए हैं, ऐसा सुनकर स्वयं मिथिलापति गए जनक जी। और अकेले नहीं गए, साथ में मंत्रीगण हैं, बिरुदावली गाने वाले भाट हैं, ब्राह्मणों की टोली है, उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी हैं। इतने लोगों को साथ में लेकर जनक जी गए विश्वामित्र जी से मिलने। और जाने के साथ ही विश्वामित्र जी के चरण में जनक जी महाराज ने कीन्हा प्रणाम, चरण धरि माथा। श्री चरण में माथा समझ में आ रहा है? माथा, माथा मने सिर। विश्वामित्र जी के चरण में अपना सिर रखकर जनक जी ने प्रणाम किया। आजकल लोग वाईफाई प्रणाम करते हैं। महाराज हो गया प्रणाम। एक बात याद रखिएगा, कोई आशीर्वाद देता नहीं है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि हमारे श्रेष्ठ के रोम रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकले, ये जीवन है। जाकर जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरण में सर को रखा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, उठाया, कुशलता पूछी, कुशल क्षेम पूछ करके बिठाया। और जनक जी और विश्वामित्र जी में सत्संग प्रारंभ हो गया। आपसे निवेदन करूं, जिस समय जनक जी आए हैं बाग में, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे। कहां गए रहे? देखन फुलवारी। दोनों भैया फुलवारी घूमने चले गए। और आपसे कहूं, राम जी गए नहीं, राम जी जानबूझकर गए। क्यों गए? राम जी जानते हैं कि यदि मैं यहां रहा और मेरे रहते जनक जी यदि आ गए और कहीं जनक जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो मुझे देखने के बाद जनक जी को मेरे गुरु जी दिखाई देने वाले नहीं हैं। वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। फिर मेरे गुरु जी का आदर सत्कार कैसे होगा?
इसलिए राम जी ने अपने को वहां से दूर लेके चले गए कि पहले मेरे गुरु जी का आदर सत्कार हो जाए। जनक जी आए, प्रणाम कर लिए, तब राम लक्ष्मण जी बाग में आए हैं। और जैसे राम जी आए, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान को देखकर उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे भगवान आए, वहां जितने लोग बैठे थे सब खड़े हो गए। जानते हैं क्यों है? श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता कि हम श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, और जिसको बताना पड़ता है कि हम श्रेष्ठ हैं, वो कुछ है वो नहीं है। मेरे प्रभु आए, सब अपने आप खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने राम जी को बगल में बिठाया। अब दर्शन करिए। जनक जी के बारे में आपको मैं बताऊं, जनक जी विरक्त महापुरुष हैं, बैरागी हैं, अर्थात आकार को नहीं मानते, निराकार को मानते हैं। सगुण भगवान की उपासना नहीं करते, निर्गुण भगवान की उपासना करते। कौन? जनक जी महाराज। निराकार को मानने वाले जनक जी जैसे मेरे सरकार को देखे, सब निराकार भुला गए, अब भगवान के रूप में अधूरा गए। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से कहने लगे कि सत्संग बंद किया जाए, पहले हमको ये बताइए, कहो नाथ इस सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक हे विश्वामित्र जी, आप पहले बताइए, ये सुंदर दो बालक कौन है? क्या आप लोग के साथ आए हैं? किसी मुनि के लड़के हैं क्या? विश्वामित्र जी बोले नहीं। जनक जी बोले कि कपड़े से तो लग रहा है कि राजघराने के हैं, किसी राजा के लड़के हैं क्या? विश्वामित्र जी चुप हो गए। जनक जी बोले आप बोल नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी, मेरे मन में जो भाव निकल रहा है कहिए तो हम बताएं, हमको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है। ये ब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं। आज मेरा मन जिस प्रकार पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन इन सवरकू को देख करके मेरा मन इन पर लुभा गया है। आप बताइए ना, ये है कौन? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। आपसे निवेदन किया था, भगवान राग अनुराग वैराग में किससे मिलते हैं? जोर से कहिए। अनुराग से। सुने थे ना, मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा। जिस अनुराग से भगवान मिलते हैं, जनक जी अनुराग पार करके वैराग में चले गए थे। लेकिन आज जैसे भगवान दिखाई पड़े, कहते हैं इन्हीं बिलोकत, इनको देखते ही आज मेरे हृदय में अति अनुरागा, अनुराग नहीं अति अनुराग उमड़ रहा है। जिस ब्रह्म रस में मैं खोया रहता था, मेरा मन उस ब्रह्म रस का बरबस त्याग कर रहा है। आप सत्य बताइए, ये कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन बोले, धन्य है महाराज, जब तक ताड़का को नहीं मारे तब तक मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये ब्रह्म है, और आपने पहली दृष्टि में इनको पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। बोले राजन, संसार में जितने लोग हैं सब इनको प्रेम करते हैं, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राम जी मुस्कुराए, अब मन ही मन विश्वामित्र जी से कहे, गुरुदेव मेरा पोल न खोलिए, मेरे स्वरूप को छिपा करके रखिए। तब विश्वामित्र जी ने राम जी का लौकिक परिचय दिया। ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ
जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता, आनंद हूँ के आनंद दाता, आनंद हूँ के आनंद दाता। परिचय दिया। रघुकुल के मणि महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। यज्ञ रक्षा के लिए महाराज से मांग कर लाया हूं। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, घोर निशाचरों का राम जी ने अंत कर दिया। यहां मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी सोचे चक्रवर्ती महाराज के पुत्र आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं है, ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर महल में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया। दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम। ठीक 3 बजे विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी सत्संग करने बैठ गए सुंदर सदन में। कितने बजे? 3 बजे। यहां लिखा है दिवस रहा भरी जाम। सत्संग प्रारंभ हुआ, राम जी हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं लक्ष्मण भैया का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी के मन में है यदि मिथिला घूमने का चांस मिल जाता तो आनंद आ जाता है। कैसे कैसे तो मिथिला आए हैं, लेकिन अब गुरु जी सत्संग कर रहे हैं तो इसमें कैसे कहें कि गुरु जी आप सत्संग बंद करिए हम घूमने जाएंगे? कोई कहेगा? लक्ष्मण जी मन की बात मन में दबा लिए। राम जी बोले गुरु जी से, गुरु जी भाई साहब का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। गुरु जी पूछे क्यों? राम जी बोले नाथ लखन पुर देखन चाहे। नाथ ये लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। गुरु जी बोले तब? राम जी बोले यदि आप हमको कह दीजिए तो मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। अकेले नहीं भेजना गुरु जी, अकेले जाएंगे तो उधर ही रह जाएंगे। हम जाएंगे, हम तुरंत लेके चले आएंगे, हम नहीं देखेंगे, इनको केवल दिखा के लेके चले आएंगे। हम आपसे कहें कि हम चलिए आपको बोकारो घुमाएंगे, हम कहाँ घुमाएंगे? हम एक रास्ता केवल जानते हैं, पंडाल के पीछे से निकलिए, सड़क से वहां जाइए, चौराहे से बाएं मुड़ जाइए, फिर अगले चौराहे से बाएं मुड़ जाइए, पेट्रोल पंप के सामने दाहिने घूम जाइए और जहां रुके वहां पहुंच जाइए। इसके अलावा हमें कोई रास्ता नहीं मालूम। हम आपसे कहेंगे चलिए स्कूटी पे हम आपको घुमाते हैं, हम कहाँ घुमाएंगे? गुरु जी सोचे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार ये राम जी भी पहली बार आए हैं। तो जब ये स्वयं नहीं देखे हैं तो ये क्या लक्ष्मण जी को दिखाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई नगर नहीं देखना चाहते, ये दोनों भाई नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरु जी ने अनुमति दी। राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले और ये सूचना पूरी मिथिला में फैल गई। आपको बताऊं, जनक जी विश्वामित्र जी के पास अकेले गए थे कि लोगों के साथ गए थे? कहिए, लोगों के साथ। तो जितने लोग साथ में थे वो देखे थे कि जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी को देख करके हैरा गए थे। वो सारे लोग अपने अपने घर में जाकर बताए थे, पता है 2 ऐसे सुंदर लड़के आए हैं जिनको देखकर जनक जी की मति हिरा गई थी, आज बड़े सुंदर हैं। ये बात पूरी मिथिला में फैल गई है कि 2 राजकुमार आए हैं बड़े सुंदर।
मिथिलावासी सोचने लगे हमरे भाग्य में उनका दर्शन कहाँ से लिखा होगा, वीवीआईपी लोग हैं, किसी विशेष घर में होंगे, वहीं से चले जाएंगे। और जैसे राम लक्ष्मण जी मिथिला के गलियों में निकले, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई, देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरबासे न पाए, समाचार पुरबासे न पाए। सारे लोग धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे। कैसे? मनहु रंक निधि लोटन लागे, मनहु रंक निधि लोटन लागे, मनहु रंक निधि लोटन लागे। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मिथिलावासियों को सूचना मिली, लोग पागलों की भांति दौड़ पड़े, जैसे मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, मिथिला के लोग मेरे भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। पुरुष घर के बाहर दौड़े, माताएं सखियां छत पर दौड़ी, जाकर भगवान को देखने लगी। एक सखी कहती है कितने सुंदर है हो, एकदम ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। दूसरी ने कहा दिमाग खराब है, कहा ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी कैसे हो गए? नहीं नहीं ब्रह्मा जी नहीं है। दूसरी ने कहा फिर विष्णु भगवान? बोले नहीं, उनके 4 हाथ हैं, इनके पास 2 ही हाथ हैं, विष्णु जी भी नहीं है। एक सखी ने कहा कि शंकर भगवान? सखियां बोली और कोई नहीं मिला तुमको? शंकर भगवान विकराल रूप बना के रहते हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी, ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए उसके बाद भी कम पड़ेगा, कितने सुंदर है? सखियां ऊपर से कहने लगी जो नहीं आया उसको बुला बुला कर, अरे सखी है देखू ना ये दोनों भैया, सांवर गोर सखी है देखू ना दोनों भैया। गाइए, सखी है देखू ना दोनों भैया, सांवर गोर सखी है देखू ना दोनों भैया, सांवर गोर। सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा सखी है, सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा सखी है, सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा सखी है, सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा सखी है देखू ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है देखू ना पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है देखू ना दोनों भैया, सांवर गोर सखी है देखू ना दोनों भैया, सांवर गोर।
अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है। अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है। अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है। अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखी है। देखू ना मनवा नयनवा के चोर सखी है। देखू ना मनवा नयनवा के चोर सखी है। देखू ना दोनों भैया सावर गोर सखी है। देखू ना दोनों भैया सावर गोर। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गुणवा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गुणवा के तरौआ सखी है। देखू ना रहिया के भरतिया कठोर सखी है। देखू ना रहिया के भरतिया कठोर सखी है। देखू ना दोनों भैया सावर गोर। एक सखी कहती है मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है। मंगला से पैतीन के अखिए में बसैती सखी है। मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती है। मंगला से पैतीन के अखिए में बसैती सखी है। जियरा जुड़ैती होई के विभोर सखी है। जियरा जुड़ैती होई के विभोर सखी है। देखू ना दोनों भैया सावर गोर सखी है। देखू ना दोनों भैया सावर गोर। एक सखी कहती है कि इनको आंख में बसाकर क्या करोगे। कहती है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती हो। रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती हो। रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती हो। रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है। आरती उतरती हम साँझ भोर सखी है। आरती उतरती हम साँझ भोर सखी है। देखू ना दोनों भैया सावर गोर सखी है। देखू ना दोनों भैया सावर गोर सावर गोर सावर गोर। अरे सखी है देखू ना ये दोनों भैया सावर गोर। आपको बताऊं उस छत पर मेरी माँ श्री जानकी जी की 8 सखियां थी। कितनी सखियां? 8 सखी।
पहली सखी ने राम जी को देख करके कहा कि संसार में ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। दूसरी ने कहा तुम चुप रहो, जो मैं बोलती हूं उसको सुनो। ये आगे आगे सांवले वाले हैं, इनका नाम है राम। ये पीछे पीछे जो गोरे धनुष लेके चल रहे धनुष बाण, इनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के कुमार हैं। यहाँ यज्ञ रक्षा करने आए थे, बक्सर यज्ञ रक्षा करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और रास्ते में सतानंद जी की माँ अहिल्या जी का राम जी ने उद्धार भी कर दिया। फुल इंफॉर्मेशन है उस सखी के पास। राम जी लक्ष्मण जी नीचे चल रहे हैं, ऊपर सखियां बात कर रही हैं। लक्ष्मण जी जैसे ये बात सुने, राम जी से बोले कि भैया लग रहा है कि ऊपर कोई बहुत विशेष व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई खास, हम लोग के बारे में सब जानता है, एक बार देखूं मैं ऊपर। राम जी बोले चुपचाप नीचे देखो, कहीं नहीं देखना इधर उधर। तीसरी सखी ने कहा मैं एक बात बोलूं, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन ये जो सांवले वाले हैं ना, जोग जान की यह पर अपनी सीता जी के लिए सांवले वाले ही एकदम उचित दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा मन कह रहा है यदि महाराज इनको जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो अपने प्रण का त्याग करके और बरबस इनके साथ विवाह करा देंगे। कितने नंबर की सखी ने कहा? तीसरी ने। लक्ष्मण जी बोले राम जी से भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर, एक बार देखो क्या मैं। राम जी बोले चुपचाप नीचे देखो। चौथी सखी ने कहा महाराज जनक ने इनको देखा भी है, पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रण का त्याग महाराज ने नहीं किया है। पांचवी सखी ने कहा चिंता न करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मेरी मानिए, ये सांवला ही सीता जी का दूल्हा बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। छठी सखी नाचने लगी। सखियां पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं ये सोच के नाच रही हूं यदि विवाह हो गया तो विवाह के बाद ये जब जब ससुराल आया करेंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद होगा। कितनी सखियां हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। कितनी बच गई? 2। 7वीं सखी बोली अरे बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। लेकिन ये बताओ ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बारे कुंवर। कितने छोटे हैं राम जी, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, तोड़ना तो दूर की बात। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बारे कुंवर। मन में शंका बनी की शंका बनी रह गई, राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। 7वीं सखी बोली कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, विवाह कैसे हो जाएगा। हर कमेटी में एक निगेटिव माइंड का आदमी रहता है। यहाँ 4-5 लोग हैं का? अच्छा भैया कह रहे हैं यहाँ 4-5 लोग हैं। उनका हर बात में निगेटिव बात करना है, कैसे होगा। कितनी सखी बची? अंतिम सखी बोली आखिरी सखी छोट देखन में है, पर
चमत्कार इनका अरे तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या चमत्कार? एक कहीं बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक कहीं बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी थी, पड़ी रह गई। एक ही बाण में, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। सखी ने कहा क्या बात करती हो, जिसके एक बाण ने ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसने सुबाहु को मार दिया, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी इस धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मैं कहती हूं